हरिओम। देखिए, प्यारे ने प्रश्न किया है कि भगवान को कैसे रिझाएं। आपका जो है प्रेमी ने प्रश्न किया है कि भगवान को कैसे रिझाएं। तो भगवान को रिझाना तो बहुत सहज है। भगवान कोई कठिन नहीं। आदमी को मनाना बहुत कठिन है, लेकिन रिझाना और भगवान को रिझाना बहुत सहज है। भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। भगवान को रिझाने के लिए कहते है ज़रूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। प्रेम से ही भगवान रिझ जाता है। भगवान को बाहर का कुछ नहीं चाहिए। भक्तों ने कैसे क्या कोई वस्तु थी जिससे भगवान को रिझाया हो। सत्यभामा को देखा नहीं है। सत्यभामा ने मन भर सोना रख दिया, लेकिन काम नहीं चला। भगवान को रिझा नहीं पाई, तौल नहीं पाई। प्रेम ही एक तुलसी के पत्ता से भगवान रिझ गए, तौल गए, अपने को तौला दिया, बिक गए भगवान। तो है ज़रूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। भगवान को रिझाने के लिए सेवरी के पास में क्या था जो भगवान को रिझा लिया है? दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। समर्पित भक्त जो होता है भगवान को रिझा लेता है। जब भगवान के समर्पित हो जाओ तुम, चाहे जैसे भी हो, दुराचारी से भी दुराचारी अगर भगवान के समर्पित हो जाता है, सब निश्चय कर लेता है, तो भगवान रिझ जाते हैं। सेवरी के पास में कोई धन था, कोठी था, बंगला था, उसके पास में क्या था? भगवान कैसे रिझ गए? या ऐसा रिझें ऐसे उसके प्रेम में कि जूठे बैर तक खा लिया। जहाँ प्रेम होता है वहाँ जूठा और अनूठा कुछ नहीं रह जाता है। प्रेम ही तो है भक्तों ने जो भगवान को रिझाया। ऐसे तुमको भी भगवान की, हमको तुमको प्रेम की ज़रूरत है प्रभु को रिझाने के लिए। भगवान तो सहज में रिझ जाता। आदमी को धन चाहिए तब रिझता है। आदमी जो है, इंसान जो मानुष जो होता है, तुम्हारे ऊपर देखोगे रिझा हुआ है तो क्या तो तन होगा तो धन होगा, दो चीज़ से रिझता है। लेकिन भगवान को न तन की ज़रूरत है। सेवरी कौन सी बड़ी खूबसूरत थी, कुब्जा कौन सी बड़ी खूबसूरत थी। भगवान उसके भाव था, शुद्धता थी। प्रभु रिझ गए उसके मीठे बोलों में। जाती थी, क्या था भगवान का, जाती थी चंदन लगाने, कंस को चंदन लगाती थी, उपटन लगाती थी, बहुत कुरूप, किसी काम से देखो तो घिन लगे, लेकिन भगवान को रिझा लिया उसने। जब जा रही थी तो कहा तनिक हमको भी उपटन चंदन लगा दे। कुब्जा सुंदरी कहा, कुब्जा नहीं कहा। दुनिया तो तुमको कैसे संबोधित करेगा, एक नाम बिगाड़ के तुम्हारा नाम लेगा, सही तरीके से नहीं। लेकिन भगवान देखिए इसको कहते, कहाँ जा रही हो सुंदरी, तने हमको भी जो है ये केसर चंदन लगा दो, उपटन लगा दो। तो कहा, रे श्याम सुंदर, दुनिया तो मेरी आलोचना करती है, तुम भी आलोचना करते हो प्रभु। हमको जो है तुम सुंदरी कहते हो, तो कहा तुम सुंदरी हो हैं? भगवान ने स्पर्श किया उसको और रिझाया। भगवान को जो है चंदन लगाया, केसर चंदन लगाया, उपटन लगाया, और भगवान उससे रिझ गए। तुम्हारा कोई जो है बहुत प्रेम से, बच्चा कितना कुरूप हो, लेकिन तुतली भाषा से जब माँ बाप को निहाल करता है तो उसके तोतलापन में भगवान रिझ जाते हैं। माँ बाप रिझ जाते हैं, भगवान कौन कहे? भगवान तो बहुत ही सरल है। तो ऐसे उन्होंने रिझा लिया। भगवान ने स्पर्श किया और जैसे जो है एक अंगूठा अंगूठे पर रखा और उसकी दाढ़ी में हाथ लगा के उठाया, तो क्या देखो वो परम सुंदरी बन गई। प्रेम ही तो था। मीठा बोला, कहा भगवान ऐसे तुमको परमात्मा से मिठास की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। और भगवान कोई चीज़ से नहीं रिझता। दुर्योधन से रिझा भगवान?
कितना धन था उसके पास में, कितने लिए जो है पकवान बनाए थे, क्या दुर्योधन का भोजन खाया? लेकिन साग से भगवान रीझ गए, वो भी नमक नहीं था। जब दुर्वचन कहे विदुर को तो कहा कि इस अपमान से तो ठीक है इसका अन्न ना खाएं हम, इसे पापी का, इससे अच्छा हम इससे हट जाएं। चले गए, नदी के किनारे झोपड़ी बनाई, लेकिन भगवान से प्रेम था, नेह भगवान से लगा हुआ था, भगवान से जो है प्रेम नहीं छोड़ा। विदुरानी कहती थी जब भगवान उस गली से पता चला कि भगवान आए हुए हैं तो कहा भगवान इधर कहाँ आएंगे, हमारी गली से निकलते तो अच्छा था। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कुछ नहीं। अगर प्रेम है भगवान से तो भगवान वो मार्ग छोड़ करके जो सीधा था टेढ़े मार्ग पर आते हैं, जो कटीला है अपने भक्त के लिए भगवान वहीं आते हैं। जो प्रतीक्षा करता है प्रभु से, प्रेम की प्रतीक्षा भगवान के लिए तुम्हारे मन में लगन है तो भगवान कैसे नहीं रीझेंगे? वो तो रीझ जाते हैं भगवान तुरंत ही। भक्त के भाव को देख करके अगर भाव शुद्ध होता है तो अपने आप रीझ जाते हैं भगवान को, उसको कोई बाहर की ज़रूरत नहीं है। दुर्योधन ने जब ऐसा कहा भोजन बनाना कि ज़िंदगी में कभी खाया ना हो, अहम डाल दिया, अंदर भगवान बैठा सब कुछ जानता है। भगवान जाते हैं प्रस्ताव लेकर के समझाने के लिए, लेकिन नहीं मानता। कहा भोजन करके जाना। कहा भोजन जब किया जाता है तो भूख लगी हो, हमको भूख नहीं। अगर तुमको भूख नहीं है तो ये सोच लो भगवान जो है मिल नहीं सकता है। भक्त को भगवान की भूख होनी चाहिए, और भूख भगवान को जब लगती है जब भाव होता है, प्रेम होता है, तो भगवान जो है अपने भक्त का सब स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी कहे, गाली भी दे, तब भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान देखो, एक संत जो है, एक व्यक्ति जो है बहुत क्रूर था। एक संत के पास में गया तो उसकी क्रूरता को देख करके संत को बड़ी करुणा होती है। भगवान को दुर्वचन कह रहा था। अरे कहा क्या कहता है, भगवान का नाम भजो, राम भजो। मैं कहा राम क्या कर लेगा? कहा तेरी जो है तेरे दुख टल जाएंगे। तो कहा भगवान का नाम लेने से दुख टलेगा? आज तक नहीं टला, आज क्या टाल देंगे? भगवान बड़ा बेवफा है, अन्यायी है। दुर्वचन कहने लगा तो कहा तुम भगवान का नाम लो। कहा भगवान ने मेरे साथ क्या किया था हम नाम लें? तो कहता है भगवान को गाली दे दो ना, रोज़ गाली दिया करो। तो कहा क्या करें? कहीं जितनी गाली देखते हो उतना भगवान को रोज़, जितनी जानते हो सब गाली भगवान को दिया करो, तुम रोज़ दो। कहा इससे क्या क्या होगा? तो कहा तभी भी तुम्हारे कष्ट टल जाएंगे, तर जाओगे। कहा गाली तो हम दे सकते हैं। कहा भगवान तुम मर जाते, भगवान तुम कोढ़ी हो जाते, भगवान तुम सड़ जाते, भगवान तुम बीमार हो जाते। भगवान को रोज़ गाली देने लगा, रोज़। भक्त तो जानते थे मरम, तो भगवान कहते नहीं, इसी बहाने कहा। इससे एक दूसरे संत ने पूछा, गृहस्थ ने, कि महाराज इसको एक तो ऐसे दुराचारी है, इसको क्या सिखा के आया? कहा बेटा ये तर जाएगा। कहीं कैसे तरेगा भगवान गाली देने से? कहा भगवान गाली नहीं सुनते। ये पहला शब्द भगवान हर बार में भगवान को, भगवान तुम मर जाओ, भगवान तुम सड़ जाओ, भगवान तुम्हारा विनाश हो जाए, ये भगवान 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 कहते कहते शुद्ध हो जाएगा अपने आप। ऐसे भगवान तो ये नहीं देखते हैं भक्त क्या कह रहा है, भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त जय मेरा नाम ले रहा। कैसे भी कंस रावण ने चाहे जैसे भय विष, तुमको डर लगता है, भय लगता है, भगवान की याद आएगी हर पल, प्रभु की याद। भय भी न होए न प्रीति, जब भय होती तभी भगवान का याद आता है।
भगवान का सुमिरन होता है। रात में तुम डरो ना, सपना कोई देख लो, ये कहोगे अरे भगवान, अरे प्रभु, अरे दुख। जब नींद खुलेगी तो कितना शुक्राना करोगे, हाय सपना था, कहीं सच नहीं था। शुक्र है भगवान तुम्हारा, हम रात में बिस्तर पर सपने ही देख रहे थे, हकीकत होता तो क्या होता। तभी भगवान का सुमिरन आता है। तो ऐसे बताया है, कुंती माँ ने कहा दुख भला है जो पल पल याद दिलाए। भगवान की सुमिरन, कोई दुख भी होता है तो भगवान की याद आती है, सतत याद आती रहती है। ऐसे प्रभु को रिझाने के लिए भगवान का सुमिरन में रहो। भगवान को ना चंदन चाहिए, ना रोली चाहिए, ना भगवान को वस्त्र चाहिए। मंदिर में हो, कहीं शमशान में बैठे हो, शमशान में भी अच्छे अच्छे शब्द भगवान के लिखे रहते हैं। महल माड़िया बहुत कुछ है तुम्हारे पास में, लेकिन कुछ लेकर के नहीं आए हो शमशान में। याद रखा तुमने, देख रहे हो तुम्हारा तन यही, ये भी जो जिसको तुमने खिलाया पिलाया, ये भी यहाँ जल रहा है। देखो अपने शरीर की दुर्दशा, इसको पा करके तुमने हरि भजन नहीं किया, अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। अब पछताने से क्या होता है। ऐसे भगवान से प्रीत हो कि जब प्राण तन से निकले, गोविंद याद आए भगवान। ऐसा प्रेम भगवान से कर लो, जिसका प्रेम होता है, जिसका लगाव होता है, मन बार बार वहीं जाता, उसी की याद आती है। तुम भी भगवान से प्रेम कर लो, तो जिससे प्रेम होता है उससे बार बार उसी की याद आती है। ऐसे तुम भगवान से प्रेम कर लो और कुछ नहीं, ऐसे भगवान रीझ जाते हैं। वो कृपा निधान तुरंत ही रीझते हैं। भक्त चाहे जितना कहे, कब रीझेंगे वो नाथ मेरे। अरे वो तो रीझे पड़े ही हैं। अर्जुन कहता है, भगवान 11वें अध्याय में कहता है, भगवान प्रसन्न होइए। हाँ, भगवान जो है सब भयभीत हैं, सब डर रहे हैं, आप प्रसन्न होइए। अरे तो भगवान कहते कि हम नाराज थे, हम कहीं जो है हम क्या किसी के ऊपर क्रोधित थे, तुमको दिख रहा है, लेकिन मैं तो वैसे के वैसा ही हूँ। तुम जो हमको देख पहचान नहीं सकते थे, तो अपनी चमड़े की दृष्टि से देख नहीं सकते, इसलिए हमने दिव्य दृष्टि दिया कि देखो तुम हमको, मैं क्या हूँ। वो भी तुमने इच्छा प्रकट करी तो हमने तुमको दर्शन कराया, दिखाया। अब तुम डरते हो तो तुम्हारी मूर्खता है, क्यों डरते हो। और कहा भी है कि ना यज्ञ से मैं ऐसे जो तुमने हमको हमारा दर्शन पाया है, कोई ये रोज़ दिन रात यज्ञ करता है लेकिन फिर भी हमारा दीदार उसको नहीं होता है। खाना ना खाए, अपने शरीर को सुखा डाले। भगवान कहते हैं हमने तो जो कुछ आहार है तुमको दिया हुआ है, इंतजाम किया है, लेकिन तुम ना रीझो, तुम ना खाओ तो हम क्या करें। तुम्हारी कोई इच्छा पड़ी है कि हम उपवास करेंगे, नहीं खाएंगे, हमको ये चीज़ मिले हैं। तो वही बच्चे की तरह कहते नहीं, हमको जब तक वो बच्चा कहता ना हमको गाड़ी नहीं ले दोगे, तो मोबाइल नहीं ले दोगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो माँ बाप क्या करें, सब कुछ तो घर में रखा है, नहीं खाता बच्चा तो क्या करे। ऐसे परमात्मा ने सब दे रखा है, कोई ना खाए तो भगवान क्या करेगा बताओ। कोई डिमांड भगवान से कर रहा, भगवान कहते जो तुम्हारी प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। हमने सबको बांट दिया, दे दिया, परोस दिया है, खाओ अपनी अपनी प्रारब्ध सब लोग। आज तुम सपने देख रहे हो बादशाह बनने की, तो हम क्या करें। तुम अपनी प्रारब्ध, जब बादशाही बनने की तुम्हारे पास मौका था तब तो तुमने कमाई करी नहीं, कुछ न किया, तूने कुछ न किया हैं। आज जो है तुम तो पढ़ के सो रहे थे तुम, और आज जो दूसरे को मिला हुआ है तो तुम जो रो रहे हो। अरे सबको सबकी खुशी में खुश हो जाओ ना, सबकी खुशी में खुश हो जाओ। और क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भगवान को जो है। तो ऐसे तुम्हारी प्रारब्ध हमारी तुम्हारी मिली है, सबको मिला हुआ है। रोटी सबको मिल रही है, धोती सबको मिल रही है। ऐसा कोई नहीं कि जिसके पास में कुछ ना हो, सब कुछ भगवान ने दे करके भेजा है। इसलिए भगवान को सबको रिझा लिया तुमने। संसार को रिझा के क्या पाया, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। हासिल हुआ, कुछ नहीं हासिल हुआ। है ज़रूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए, भगवान को रिझा लो इसी देह से, दोबारा ना आना पड़े। नहीं तो बार बार आओगे फिर कोरोना होगा, फिर आकर के ये महामारी आएगी, इससे भी डरोगे। इसे जो है कहीं देखो कितने कितने रूप कोरोना ने धारण कर रखा है, हैं। कहीं फंगस, ब्लैक फंगस है, कहीं वाइट है, कहीं जो है ऑक्सीजन का है,
कहीं जो है काहे कोरोना का है, कितने रूप उसने धारण कर रखे हैं। ये सब भगवान की जो है ये लीला होती रहेगी। ये संसार है दुखियालय, यहाँ दुख ही दुख तो है। यहाँ कहते नहीं है सब दुख दुख भरा पड़ा है। यहाँ खुशियाँ हैं कम, बेशुमार हैं गम, गमे गम तो हैं इस दुखियाले संसार में। जहाँ दुख, तुम कहो कि नीम के पेड़ में मिश्री लगेगी, कभी लग सकती है? कभी सपना देखा है? नहीं लग सकती है, मिश्री नहीं लग सकती है उसमें। भगवान के पेड़ में, नीम के पेड़ में नहीं लग सकती है। अमृत तो भगवान कहते गुरु की वाणी में है, अमृत पीना है तो पी लो, पियो अमृत। किसने मना किया है? सुबह शाम पियो, पीना है तो हरि नाम वाली पी, पहली हरि नाम की पी लो, हैं? सुबह शाम करो, पियो। तुम्हें किसने मना कर रखा? किसी ने मना कर रखा? नहीं पिया। प्रेम होगा तो पियोगे, अमृत पी लो, प्रेम प्याला जो पिए हैं वो गुरु कहते हैं वही अमर हो जाए। तो प्रेम का प्याला पी लो, भगवान से प्रेम करो और कुछ नहीं करो। वो कृपा निधि तुरंत रिझ जाते हैं। भगवान को जो है रिझाने की कुछ नहीं ज़रूरत है, प्रभु को है ज़रूरत प्रेम की। प्रेम करो बेटा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। भगवान को बाहर की, गुरु कहते, भगवान कहते हमको फूल भी नहीं चाहिए। फूल भी तो उसी का है, खिलाया हुआ। फूल कहाँ से आया है? उसी का खिलाया हुआ है, उसी की चीज़ है, उसी की अमानत है, हैं? उसी के हवाले कर दो इसको, भगवान के हवाले अपने कर दे दो, खुशी से प्रभु के हवाले, अपने को खुशी से हवाले कर दो भगवान के। क्या ज़रूरत पड़ी? भगवान के हवाले करो, बाहर की चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी है? भगवान तो बड़ी आसानी से रीझ जाता है। भगवान को बाहर की वस्तु नहीं चाहिए, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम पैदा करो, उसके लिए पैसा की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। हरि ओम।